गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। नॉन टीचिंग स्टाफ की है। जनरली हमें टीचिंग स्टाफ की देखने को मिलती रहती है, प्रोफेसर वगैरह की। 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 23 अक्टूबर है। एज क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है वो सब देख लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए, जो यूआर और ओबीसी की जो फ़ीस है वो 1050 रुपये है। एससी एसटी की 450 है और विमेन के लिए सिर्फ 50 रुपये फ़ीस है। ठीक है, वुमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। और जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, पहले भी 2018 में जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनकी जो फ़ीस है डेटा एंट्री ऑपरेटर की और एनिमल अटेंडेंट के लिए, उनकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 50 रुपये रहेगी, है ना। और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था इन पोस्ट के लिए, असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, उनकी फ़ीस 550, 250 और 550 रुपये रहेगी। देख लीजिएगा। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, सरकारी बाबू में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब गाइस देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी आई हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की है 13 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन की है, ड्राइवर की है। ठीक है, लेवल 2 की वैकेंसी है, यानी कि 1900 ग्रेड पे। हिंदी टाइपिस्ट है आपका, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है। और आपका ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जिसकी 90 वैकेंसीज़ हैं टोटल। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमटीएस की है, लेबोरेटरी अटेंडेंस की 47 है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की आपकी 50 वैकेंसीज़ हैं, है ना। क्लर्क की भी 50 वैकेंसी हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर की देखें तो 23 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, एमटीएस की 90 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी हैं, और स्टेनोग्राफर की 13 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो और स्टेनोग्राफर का ग्रेड भी अच्छा दे रहे हैं, लेवल 5 की आपको ग्रेड पे दे रहे हैं। अब अगर बात करें इसका सिलेबस वगैरह क्या है, ये आप देख लीजिए कौन कौन से हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, एमटीएस वगैरह के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं। हाँ, अब इसकी क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। एनिमल अटेंडेंट के लिए जो है आपका 12th स्टैंडर्ड मांगा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन है, इसके लिए ड्राफ्टिंग और आर्किटेक्चर का डिप्लोमा मांगा है ना, 55% के साथ। बोटमैन, ग्राउंडमैन, वाटरमैन है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि ये जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो 10th पास है। ठीक है, और जो है साथ में इसमें डिज़ायरेबल है, बाकी तो 10th पास मांगा एक तरह से। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 30 साल एज लिमिट है, और रिलैक्सेशन है। क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो बीसीए मांगी है। ठीक है, और बाकी ड्राफ्ट्समैन हो गया। ड्राइवर के लिए 35 ईयर्स की एज है, और 10th पास मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो मांगा गया है वो हिंदी टाइपिस्ट 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन अपने हिसाब से है, और 12th पास मांगा है, 12वीं पास। कंप्यूटर आना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए। और साथ में जो है ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की 30 साल मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है विद 50% मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, और 1 साल का प्रोबेशन रहेगा, 2 साल का भी नहीं है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट है। ठीक है, और बाकी आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट भी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट भी है। इनकी 12th पास मांगा गया है इसमें, लेबोरेटरी अटेंडेंट में। ठीक है, 12th पास मांगा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है लेबोरेटरी में। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 30 साल की एज होनी चाहिए, और 12th पास होना चाहिए। ठीक है, एमटीएस जो है इसके 30 साल तक की एज मांगी, 10th पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 35 ईयर्स का एज है ना, और असेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। प्रोबेशन 1 साल का रहेगा। ग्रेड पे आपको पता ही है, लेवल 5 दे रहे हैं। सिक अटेंडेंट है, सिक अटेंडेंट के लिए जो है 30 साल की एज है, और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर में 30 साल की एज लिमिट है ना, और टाइपिंग स्पीड वगैरह देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी भी है। वायरमैन में भी 30 साल की एज, आईटीआई होनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन का ये है। सिलेबस जो रहेगा वो देख लेते हैं। सिलेबस में आपका जीएस आएगी। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स के, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। और जो ट्रेड है, रेलिवेंट ट्रेड और सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चन रहेंगे 30। ठीक है,
तो ये आपका सिलेबस रहेगा, है ना। तो ये पूरी डिटेल थी हाई कोर्ट वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।